किस उद्देश्य ये कार्यक्रम रखा गया? देखिए, सर्वधर्म समभाव एक ऐसा ये लफ्ज़ है हमारे देश में जो बोलता सब है, मगर इस पर अमल करने से बहुत सारे लोग खाली रहते हैं। यही कारण से हम लोग भारतीय मजदूर संघ से जुड़ करके सर्वपंथ समादर मंच की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, ताकि देश में जो एक दूसरे धर्म के विषय में जो नफरतें हैं, जो दूरियां हैं, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये इसी वजह से हमने तमाम धर्म के लोगों को यहाँ पे एक मंच पर इकट्ठा किया और उनके धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं, जो धर्म में तो सभी अच्छाइयाँ हैं, कोई किसी धर्म में कोई बुरा उपदेश या कोई बुरी बातें सिखाई नहीं जाती, तो उन धर्मों के धर्म गुरुओं के ज़रिए हम ये दिखाना चाहते थे कि धर्म में आपस में कोई भेदभाव नहीं है, और इसका जब भेदभाव नहीं है तो इसका प्रचार प्रसार आम लोगों में होना चाहिए। और यही वजह से हमने तमाम धर्म गुरुओं को इकट्ठा किया और अपना संदेश जो मानवता का है, जो एक दूसरे से दोस्ती का है, एकता का है, भाईचारगी का है, इसको फैलाने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। स्कूल के माध्यम से आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि 1 to 1 स्कूप आपने शुरू करके नागपुर की मीडिया में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है आपने। इसके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जो यहाँ पे सीखा कि यदि मानव बनना है, इंसान बनना है, तो धर्म के उपदेशों को अपनाना पड़ेगा, तब मानव बनेगा। और यदि तो कैसे आप जिस ईश्वर को नहीं देखते हो आदर या सम्मान या प्यार कर सकते हो? इसलिए शुरू होता है प्रेम, मेल मिलाप, दोस्ती, मित्रता, इसी से ही शुरू होता है। और जैसे ही हम आपस में भाईचारा, एकता अनुभव करेंगे, उसी को ही हम ईश्वर से भी उसी नाता जोड़ सकते हैं। और दूसरी विशेष बात प्रभु ने यही कहे कि हम इंसान होने के नाते हम में बहुत सारी कमजोरियां हैं, व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, और पड़ोसी की ओर या समाज में अलग अलग कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन क्षमा ईश्वर से हम करुणा और क्षमा अनुभव करते हैं। और जब ईश्वर हमें क्षमा दिलाते हैं, अपनी करुणा प्रकट करते हैं, फिर से हम मेल मिलाप अनुभव करते हैं, एकता, समाज में एकता अनुभव करते हैं। कुछ ही महीने के पहले रोम में एक चुनाव हुआ था, हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं संत पापा, और उन्होंने ऐसा एक नाम दिया, क्योंकि जो चुने जाते हैं चुने के बाद खुद एक नाम लेते हैं। उन्होंने संत फ्रांसिस का नाम दिए हैं। संत फ्रांसिस ऐसा एक व्यक्ति है जो हर एक व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहते हैं, मगर हर एक जीव जंतु से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो संत फ्रांसिस जैसे ही बने, पोप बने हैं, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिए थे, और वही है लोगों के पास जाइए, और जो लोग जो गरीब वर्ग के हैं, निसहारा हैं, उन्हीं की सेवा कीजिए, क्योंकि प्रभु ईश्वर जब इन संसार में आए सेवा कराने नहीं मगर सेवा करने के लिए आए हैं। तो सेवा पर ज्यादा जोर देते हैं। आज भारत में भी हम देखते हैं मजदूर धर्म संघ या किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, तो जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हैं, प्रेम, सेवा, क्षमा, ये 3 गुण हो, तो वह व्यक्ति किसी के खिलाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि
प्रेम द्वारा और क्षमा द्वारा हम लोगों को अपने पास ले आते हैं, अपनापन का अनुभव कर सकते हैं। तो आज मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे देशवासी, भारतवासी, हम सब आपस में इस प्रेम अनुभव करते हुए, अपनापन अनुभव करते हुए उस लक्ष्य तक हम पहुंचे जहां हम भारत पहुंचने के लिए हम चाहते हैं। यही मेरी प्रार्थना है और इन बातों द्वारा मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे एक और महानुभाव माननीय डॉक्टर भदंत मेहतानंद चिंचाल जी, जो बौद्ध समाज से के विचारवंत हैं, मैं इनका यहाँ पर इस सभा में स्वागत भी करता हूँ और इनके सत्कार के लिए श्री श्याम जी देशमुख से विनती करता हूँ कि वे भदंत जी का स्वागत करें। लीजिए, इसके बाद हमारी अगली वक्ता आदरणीय श्रीमती कुसुम जी पटोरिया से मैं विनती करूंगा, जो आचार्य की पदवी में आचार्य की पदवी इन्होंने प्राप्त की है संस्कृत में, और डीलिट और डॉक्टर, प्रोफेसर यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं विनती करूंगा श्रीमती डॉक्टर कुसुम पटोरिया जी से, जी जो जैन धर्म समाज के विषय में संक्षिप्त में हमें जानकारी देंगी। श्रीमती कुसुम पटोरिया जी। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। धम्मो मंगलम् उत्कृष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तस्य नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। परमादरणीय धर्मज्ञ मंच और प्रबुद्ध सदन, आप सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ और इस सर्वपंथ समादर मंच की मैं विशेष आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे इसका नामकरण भी बहुत अच्छा लगा है, सर्वपंथ समादर मंच, क्योंकि इसके पहले जिन सभाओं में मैं जाती थी वो हुआ करती थी सर्वधर्म समभाव सभा। तो उस समभाव की चर्चा मैं बाद में करूंगी, क्योंकि वैसे मुझे यही कहना है समभाव के विषय में कि जब स्वतंत्रता की अर्ध शताब्दी हुई और लोकमत समाचार ने मुझे एक निबंध लिखने को कहा, लेख लिखने को कहा कि स्वतंत्रता की अर्ध शताब्दी और सर्वधर्म समभाव, तब मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि सर्वधर्म समभाव क्या संभव है? सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम जब पैदा होते हैं तो जैसे हमें माता पिता मिलते हैं, जैसे हमें जाति मिलती है, जैसे हमें कुल मिलता है, वैसे हमें धर्म भी मिलता है। हम उस धर्म से जुड़े रहते हैं, हमें इतना टाइम नहीं रहता कि दूसरे धर्म को समझें। खैर ये तो एक बात हुई, क्योंकि समझने की बात छोड़ो, हम अपने धर्म को भी अच्छी तरह नहीं समझते, पर हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति आदर है क्या? जितना, क्योंकि धर्म समान है या समान नहीं है ये एक अलग बात है, परंतु जब समभाव कहते हैं तो भाव किसके साथ जुड़ा होता है? मनुष्य के साथ। तो क्या आप खुद ही अपने हृदय को टटोल कर देखिए कि कितने लोग हैं जो अपने धर्म का
का जितना अपने धर्म से के समान दूसरे भी धर्म को समझ सके, समभाव पैदा कर सके। समादर की बात तो वहाँ तक ठीक है कि यहाँ ठीक है कि यदि हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, हम अपने धर्म का आदर करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को भी ये अधिकार है कि वो भी अपने धर्म को श्रेष्ठ समझे, और इस भाव के प्रति जो हम आदर करेंगे वो समादर होगा, वो आदर होगा। एक आदर भाव ठीक है, तो जो आदरणीय श्री दंतोपंत जी ठेंगड़ी जी ने जो ये सर्वपंथ समादर मंच स्थापित किया, ये बहुत उत्तम कार्य किया और ये नामकरण मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष में इतने सारे धर्म हैं, अभी जिस धर्म के प्रतिनिधि हमारे मंच पर विराजमान हैं, उसके अलावा इस देश में यहूदी धर्म था, जिनके धर्मस्थल केरल में है, केरल जाओ तो उसके दर्शन होते हैं। पारसी लोग शायद हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब वो आप बड़ा अच्छा इतिहास और जैन धर्म की शिक्षा के बारे में वर्णन कर रही थी। इसी के साथ मैं हमारे अगले वक्ता मैं हमारे बीच में प्रज्ञाताई पेंडे जी जो सेविका राष्ट्र सेविका समिति के अध्यक्ष हैं, इनका स्वागत करता हूं, और साथ ही शांतता का जो प्रमुख संचालिका राष्ट्र सेवा समिति है, इनका भी मैं आदर सत्कार करता हूं। इसके साथ मैं हमारे अगले वक्ता आली जनाब जाकिर भाई वली के विषय में एक परिचय करा दूं कि आप यूनिजुल्स ग्रुप जो यूनिवर्सल फार्मेसी के नाम पे जानी पहचानी जाती है, हिंदुस्तान के अलावा गल्फ कंट्रीज में भी इनकी दवाएं सेल होती है, उपयोग में ली जाती है। इसी के साथ आप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख हैं और शिक्षा सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में निस्वार्थ काम कर रहे हैं। अली जनाब मेरी मुराद जाकिर भाई वली से हैं। मैं इनसे भी विनती करूंगा कि वे भी बहुत मुख्तसर शब्दों में, लफ्ज़ों में अपनी बात यहाँ कहें। अली जनाब जाकिर भाई वली साहब। और मंच पे बैठे लोगों की और सुन रहे हुए पहले आपने मेरे को 2 अल्फाज में बताया और मैं 2 ही अल्फाज में देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मुझे आपने समझे लायक के मैं इस मंच पे बोलूँ, इसका मैं अपने आपको लायक नहीं समझता। पहले आपने फोन किए। अब रहेगा बात कि बातें करीम साहब बता देंगे इस्लाम के बारे में कैसे क्या है, मगर मैं एक मामूली सा बिजनेस में इंडस्ट्री चलाता हूँ, जिसके अंदर क्या बोलना चाहिए, इंडस्ट्री चलाना आज की डेट के अंदर बहुत बड़ा वैसा काम है, और जिसके लिए मुझे यहाँ जितना भी मदद मिली है, ये बोलना चाहिए कि यूनिटी डाइवर्सिटी जो यहाँ है और जिस हिसाब से लोग अपना कारखाना चल रहे 2-3 हज़ार आदमी काम करते हैं, उसके अंदर जो माहौल यहाँ हिंदुस्तान में वो कहें। थैंक यू भाई। ये थे जाकिर भाई वली साहब। ये वैसे बोलते नहीं हैं मगर काम में बहुत अव्वल है, बहुत आगे हैं। इसी के साथ मैं हमारे अगले वक्ता श्रीमान भदंत मेहतानंद जी चिंचाल, इनसे जो बौद्ध समाज के प्रचारक हैं, विचारवंत हैं, मैं इनसे विनती करूंगा कि वे भी यहाँ आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। श्री भदंत मेहतानंद चिंचाल, आइए। सर्वपंथ समादर मंच या कार्यक्रमाचे आयोजक यांना सर्वप्रथम मी धन्यवाद देतो। मंचावर सर्व धर्मगुरू आणि या निमित्ताने सर्व उपस्थित मंडळी, बौद्ध धर्माचा जो संबंध आहे, भगवान बुद्ध म्हणतात तीच मी गोष्ट सांगणार आहे आपल्याला। नहि वेरेन वेराणि सम्मन्तितं कुदाचनं अवेरेनैच सम्मन्तो एष धम्मो सनातनो।
आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन करून नाही वेरे न वेराणी वैरानं वैरत्व वाढत असतं. ते संविलेला जात नाहीत. अग्नीमध्ये आपण जर राखेल तेल ओतलं तर ते खऱ्या अर्थाने तुम्हाला माहीत होतं त्याची काय प्रक्रिया होती. तर वैराने वैरवर वाढत असतं. संमंतीदं कुदाचरण, खरोखरच आपण त्यांना संविण्यासाठी सदोदित प्रयत्न केलं पाहिजे. अवेरेनच संबंधू एसदम्मो सनंदन. आपण सर्व पानातिपाता असं बुद्धिझमचं तत्व आहे. कायिक, वाचिक आणि मानसिक सर्व तत्वज्ञानामध्ये संक्षिप्त उद्देश आहे की सप्प पापस्सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं. कोणीही पाप न करणं म्हणजेच अकुशल कमा करू नका, कायेनी वाचेनी मनानी. कोणी कुठल्या धर्माचा, वंशाचा, पंथाचा, संप्रदायाचा असेल त्याचा माणसाने अनादर केला पाहिजे नाही. त्याचा सदोदित आदर करावा. सर्वांना ही सर्वांची सृष्टी आहे. हे जग सर्वांचं आहे. तुमचं, माझं, इतरांचं आहे. तो माझा स्नेही आहे, तो माझा बंधू आहे. या नात्याने आपण जर वागलात तर खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये विश्वशांती होऊ शकते. विश्वशांती मी आणि तुम्ही बोलल्याने होऊ शकत नाही. हा आचार विचाराशी, आचार धर्म आणि विचार धर्म आहे. मगाशी डॉक्टर ताईंनी खूप गोष्ट सांगितलेली आहे. मला यायला उशीर झालेला आहे. अधिक न बोलता आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन करून खरंच विशेष आहे की सर्व पंथ समाज मंचाच्या विद्यमाने या कार्यक्रमाचं आयोजन करून मी आजच्या प्रसंगी खरोखरच सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे होंतु सखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित्तं दुःखमागमा भवतु सब मंगलम. आपला अधिक वेळ न घेता मी इथेच थांबतो. आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन करून मला इथं बोलवला. मला काही असं बोलता येत नाही. माणसाने कृती ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. साऱ्या गोष्टी आचरणात येत असतात, बोलण्याने काही होत नसतं, करायचं असतं. आणि म्हणून बुद्धिझममध्ये अशी गोष्ट आहे की कोणी पाप न करणं पुण्य संपादने, स्वचित्ताची शुद्धी करणे. सांगता येतं उपदेश, पण स्वतःच्या चित्ताची शुद्धी करणं हे सामान्य घटना नाही, सामान्य गोष्ट नाही. आणि म्हणून जैन धर्माचं तत्वज्ञान, ज्याला श्रमण संस्कृती म्हणतो, बौद्ध संस्कृती म्हणतात, आपण इतर संस्कृतीचा जर आपण सन्मान केला तर या खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये विश्वबंधुत्व नसल्याशिवाय जाऊ शकत नाही. आणि जमून खरोखरच जागतिक शांतता, सर्व धर्मामध्ये आपण समादर, सर्वांचा आदर चित्त केलं तर खऱ्या अर्थाने या देशामध्ये सुखी आणि समृद्धी नांदू शकतो. मी आजच्या प्रसंगी या कार्यक्रमाचं आयोजन करून आपणा सर्वांना यश, लाभ, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, कीर्ती लाभो अशी मंगल कामना, शुभेच्छा करून भवतु सब मंगलम. बहुत बहुत धन्यवाद भदंती जी. आपने अपने मार्गदर्शन के साथ ही हमें दुआएं भी दी, इसके लिए और हम आपके आभारी हैं. लीजिए, हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं दावत दूंगा हाजी अब्दुल वहाब पारेख साहब को. इनका परिचय इस प्रकार है कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य हैं और नागपुर शहर में मजलिस तालिबुल कुरान इसके आप अध्यक्ष हैं. और इसके अलावा मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के भी आप अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा अनेक संस्थाओं में, जो धर्म की संस्था है, शिक्षा की संस्था है, उसके कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार हैं और शिक्षा क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं. सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है. मैं ऐसे व्यक्ति जो हाजी अब्दुल वहाब पारेख के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. अली जनाब हाजी अब्दुल वहाब पारेख साहब. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. संसार के मालिक ने पूरे संसार के इंसानों के लिए बात को बताया कि इंसानों के बीच में जो फसाद फैल गया है वो इंसानों के अपने हाथों की कमाई है. संसार का मालिक इस दुनिया के अंदर में कोई फसाद नहीं चाहता,
इसीलिए इस बात को लेकर के मैंने पहले आप लोगों का कोई शुक्रिया मैं अदा करूं। इससे मैंने बेहतर ये समझा कि हम सब का मालिक जिसने हमको पैदा फरमाया है, जिसने आप लोगों को पैदा फरमाया है, मुझे पैदा किया है, उसी की मैं वंदना करूं और उसी की अर्चना करूं। इसी के साथ ही मैंने आपको एक सलामती का पैगाम दिया। आपको इस बात की हैरत हो सकती है कि भाई ये सलामुन अलैकुम जो है ये आम तौर पर मुस्लिम समाज में किया जाता है। इसका एक बहुत महत्व है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये छुपा हुआ है कि हम सामने वालों को ये कहते हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई ख़तरा नहीं है, हमारी तरफ से आपको सलामती ही सलामती है। इसलिए इस्लाम धर्म जो है वो पूरे विश्व को अमन का और सलामती का पैगाम देता है। इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में सलाम को पेश किया। और इसी के साथ ही सर्वपंथ समादर मंच, इनका मैं आभारी हूँ। और मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि आज से ठीक 5 महीने पहले 25 मार्च 2013 को भी आपने मुझे बुलाया था और उस वक्त मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी कि मुझे आप लोगों से डर लग रहा था कि शायद आप मुझे दूसरी बार नहीं बुलाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने फिर मुझे सिर्फ ठीक 5 माह बाद फिर से याद किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। असल में क्या है मेरे भाइयों कि एक समादर मंच है। असल में कुछ काम करने की हमको ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ प्रोग्राम कर लें और हमारे सामने काम करने का कोई प्रोग्राम ना हो, ये कोई बात नहीं होती। इस वक्त हमारे देश की जो हालत है, हम देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है उसके अंदर में जो त्रुटि है, जो कमी है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं तो राष्ट्रपति जी से भी इस बात को कहूँ कि इस वक्त मौजूदा जो हमारी कानूनी व्यवस्था है वो इस बात को पूरा नहीं करती। कि देखो अभी बॉम्बे के अंदर में जो गैंगरेप हुआ, आपने देखा उसको, और न्यूज़पेपर के अंदर में, मीडिया के अंदर में खूब आ रहा है। लेकिन आखिर उसका इलाज क्या है? कभी कभी ये होता है कि किसी संत के बारे में, किसी महात्मा के बारे में, किसी मौलाना साहब के बारे में, किसी फादर के नाम से, और कभी कभी कोई सामाजिक लीडर होता है और कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, उसके साथ में भी घोर पाप का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब वो आरोप सिद्ध होता है नहीं होता है उस पर मैं कोई बात नहीं कहता, लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर कहता हूँ कि इस वक्त ऐसे कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत है और ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए कि इसको लेकर के कि भाई ये पाप होना नहीं चाहिए। जिसके साथ में ये पाप किया जाता है वही हमारी बेटी है, वही हमारी बहन है जिसके साथ में ये अन्याय किया जाता है। आज जब समझो कि ये होता है तो इसके लिए कड़े कानून जब बनाएंगे आप, उसको बनाने के अंदर में आपको लॉ एंड जुडिशरी की ज़रूरत है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ज़रूरत है और पार्लियामेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद में आखिर में एक और ज़रूरत है, इस बात को आपको ख्याल में रखना होगा कि दुनिया के अंदर, मैं हिंदुस्तान की, भारत की बात नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि विश्व भर में जितने भी धर्म हैं, जितने समुदाय हैं, सब धर्मों का अध्ययन किया जाए कि इस पाप के बारे में इसको क्या सज़ा दी जानी चाहिए। इस पाप की सज़ा देने का अधिकार उसको देना चाहिए कि जिसके साथ में ये अन्याय हुआ है, जो वो उसकी हकदार है। और जब तक कि हम पूरे धर्मों का अध्ययन नहीं करते, आप किसी नतीजे में पहुंच ही नहीं पाएंगे। चाहे आप उसको फांसी पे भी लटका करके, क्योंकि आपने किसी को कोई समझो कि जुर्म साबित हो गया, आपने उसको फांसी पर भी लटका दिया, ऐसा करने से भी जिसके साथ में ये अन्याय हुआ है उसको समाज के अंदर में उसकी वो इज्जत दोबारा नहीं मिलती जो कि उसकी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे देश के अंदर में उत्तराखंड के अंदर में हमारे यहाँ से भी, नागपुर शहर के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा। जिन्होंने काम किया उनकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन इस वक्त वहाँ पर में जो कुछ हुआ है, बहुत सारे बच्चे आज यतीम पड़े हैं। उन यतीम बच्चों का कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं इस मंच के ऊपर में मैं आप लोगों को इस बात की दावत देता हूँ कि अगर ये मंच के ऊपर से
मैं किसी धर्म की और किसी के बारे में विशेष बात नहीं कहता। मैं आपके साथ में हूँ। आप किसी धर्म को लिए बगैर सिर्फ मानव जाति के नाम पर कि वो बच्चा जो वहाँ उत्तराखंड में बेसहारा हो गया है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, उसके धर्म का परिवर्तन नहीं करना है हमको। हमको वो इंसान है, उस इंसान को हमको इंसान बनाना है। अगर हमने उसको इंसान नहीं बनाया तो कल वही इंसान जो है आतंकवादी बनेगा और फिर हम जो है आतंकवादी के नाम पर चिल्लाते रहेंगे। चिल्लाने से काम नहीं होता मेरे भाइयों, काम करने से काम होता है। साथ ही इस मंच पर मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने इस काम को किया तो 10 यतीम बच्चों का खर्च उनके 18 साल तक के मैं दूंगा। इसका मैं आपको वादा करता हूँ। अगर आप लोगों ने भी इसको उठाया तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक लोग हैं जो मेरे से भी बहुत बुजुर्ग हैं। आप 1000 बच्चे पाल सकते हैं और आपने नागपुर शहर के अंदर में इस बेड़े को उठा लिया तो आपकी गोद में पूरा उत्तराखंड आ सकता है। आप इस काम को कर सकते हो। इस काम को करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ ही मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं यहाँ के जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया उनको भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे छोटे आदमी को बुलाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हम जगह पर आज बैठे हैं राष्ट्र सेविका समिति का सभागृह। ये राष्ट्र सेविका समिति जिसका निर्माण ही राष्ट्र के प्रति समर्पित ऐसे जो महिला हैं उनकी जगह है। और मैं बड़ी अभिमान के साथ कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी ऐसे अनाथ लड़कियां हैं जो आसाम है, मेघालय है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, शिलांग है, ऐसी यहाँ की गरीब महिलाओं की लड़कियां यहाँ पर उनका यहाँ पालन पोषण होता है। ऐसे पूरे परिवार की प्रमुखा शांतक्का जो आज हमारे बीच में है और मैं ऐसे समय पर उनसे भी विनती करूंगा कि वे यहाँ पर आकर हमें आपका आशीर्वाद हमको उपकृत करें और आपका आशीर्वचन दें हमें। सभी को नमस्कार। सब धर्मगुरु भी इधर है तो बाकी आप सब लोग हैं, इसलिए सभी को मैं नमस्कार कहती हूँ। पहले मैं इस सर्वपंथ समाधान मंच को मैं अभिनंदन देती हूँ। इस कार्य बहुत आवश्यक है, बहुत अभिनंदनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग सहयोग देना बहुत आवश्यक है। यही हमने सोचा। बहुत अच्छी तरह से ये कार्य चल रहा है, इसलिए राष्ट्र सेविका समिति भी इसमें सहयोग देना, तो इसी दृष्टि से हमने ये भी दिया है, इसलिए उन्होंने इसको स्मरण किया, इसलिए मैं धन्यवाद उनको देती हूँ। और अभी सब लोगों ने बताया अपना देश भारतीय संस्कृति में पहले से ही हम ये विचार सबके सामने रखा है। अपना एक प्रसिद्ध श्लोक है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। अपना श्रेष्ठ लोगों ने क्या कहा, आकाशात् पतितं तोयम, आकाश से बारिश आता है, वर्षा आता है। वो सब पानी कहाँ होता है, सब पानी अलग अलग नदी में जाते हैं, अलग अलग स्थान में वो जाता है, फिर भी सब एक साथ फिर सागर से मिल जाता है। ऐसे ही हम अलग अलग नाम से इस महान शक्ति का हम पूजा करते हैं, फिर भी वो सब कौन सा भी भगवान का नाम हम ले सकते हैं, कौन सा आकार भी हो सकता है, तो कौन सा भी प्रतिरूप हो सकता है, वो सब एक ही भगवान को, एक ही महान शक्ति इस विश्व का निर्माण किया है, सृष्टि किया, ऐसा महान शक्ति को ये नमस्कार सब कुछ समर्पित होता है। तो यही भारतीय संस्कृति हमको बहुत हजारों सालों से सबको यही दिशा दिया है। तो यही दिशा हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। तो ऐसे एक उदाहरण भी हमने अभी देखा। मैंने इसलिए बहुत बार उत्तराखंड के बारे में भी अलग अलग विषय पेपर में अखबार में आया, इसलिए मैं ये घटना बताना चाहती हूँ। अभी हितवाद और नवभारत में भी एक घटना आया था।
तो उस समय सब उत्तराखंड में घटना हुआ। ऐसे कुछ यूके से बाकी बहुत विदेशी लोग आए थे वहाँ उत्तराखंड में। ऐसे ही उसके बचाने के लिए वो अलग अलग ऊपर चढ़कर चले गए बहुत दूर। तो वहाँ ऐसे जगह में चले गए, केवल 15-20 घर ही था और 3-4 दिन हो गया था, कुछ भी पानी नहीं पीने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं, इतना ही हो गया था। वहाँ कुछ घर देखकर उनको अच्छा लगा, तो वहाँ देखकर बात करने भी नहीं हो रहा है, तो ये केवल एक्शन किया, ऐसे पानी चाहिए पीने के लिए। सब जनजाति के लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले सब सामान्य लोग हैं, फिर भी वो लोग दौड़कर आए, उनको पानी पिलाया और अपने पास क्या क्या था, वहाँ भी खाने का चीजें नहीं था क्योंकि सब तो कितना क्या था वो सब खिलाया, प्यार से खिलाया। तब इन लोगों ने उनको पैसा देना गए, तब वो लोगों ने कहा ये हमारा कर्तव्य है, आप इतना भूखे लगकर कितना दिन से आप आए हैं, तो हमारा कर्तव्य है, तो हमारा ये कर्तव्य है कोई भी अतिथि आने से अपने घर में उनको प्यार से खिलाना। यही हमने कार्य किया है, हमको एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैंने आज भी हम देखते उनको कौन जाति के है पूछा नहीं है, कहाँ से आए हैं पूछा नहीं है, फिर भी उस समय उन्हें मानवीय गुणों का प्रदर्शन किया वो लोगों ने, और उनको कितना अपने पास है वो सब कुछ समर्पित किया। यही बहुत आवश्यक है। ऐसे वो सर्वधर्म मत पूरा हर एक धर्म और पंथ के लोग यही कहा है, अपने में क्या होना, मानवीय गुण होना। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी, हम सबको मालूम है, उन्होंने कहा है दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महान पुरुष संशय। सो उन्होंने कहा है हमको बहुत दुर्लभ है, अति विरल है, ऐसे कुछ 3 गुण हमको बहुत आवश्यक है। वो है मनुष्यत्व, वो भगवान के अनुग्रह से हमको मिलता है। मानव आकार हो सकता है, फिर भी अपने मानवीय गुणों का निर्माण होना, उसको मनुष्यत्व कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है, आज ये बहुत आवश्यक है। और हमने देखते हैं सर्वधर्म और पंथ में यही हम सिखाते हैं, कोई भी हो तो यही सिखाते हैं, अपने में मानवीय गुण होना, दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को कष्ट दूर करना, यही हमको अपने लोगों ने बताया। ऐसे उन्होंने कहा मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व मतलब मोक्ष, फिर भी हम मानव होने के कारण मृत्यु स्वीकार करना ही करना, फिर भी मोक्ष कैसे मिलता है। के विचारों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति स्वामी धर्मानंद जी से अनुरोध है कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच में विराजमान आदरणीय वरिष्ठ ज्येष्ठ पूजनीय सभी धर्मों के गुरुजन, इस सभा में उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर की विशेष कृपा से हम आप सब यहाँ एक अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अपुण्यकारी कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। जब प्रभु कृपा करते हैं तो हम लोगों को ऐसे ही अवसर प्रदान कर देते हैं, श्रेष्ठ संग प्रदान कर देते हैं, पवित्र वातावरण प्रदान कर देते हैं। ऐसे मार्गदर्शक
मंच पर विराजमान है इतने सारे महापुरुष विभिन्न धर्मों के, ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं। अगर हमें ग्रहण करने की क्षमता हो, अगर हम सचमुच लेना चाहते हैं, अगर हम सचमुच जीवन में शांति और आनंद पाना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये महापुरुष ईश्वर प्रेरित हैं। ये लोग आके हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और अपना और समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। हम लोग सभी मानव हैं। सबसे पहले हम लोगों का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ, इसको हम लोग 2 कदम पीछे जाके चर्चा करते हैं। यह जो पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड है, उसमें 2 सत्ता है, एक है जड़ और एक है चेतन। जड़ माने जिसमें जीवन नहीं है, और चेतन माने जिसमें जीवन है, चैतन्य है। अब इस चेतन को भी 4 भागों में बांटा गया है। उद्भिज, अंडज, जरायुज। उद्भिज माने ये जितने वृक्ष हैं, वनस्पति जगत, यह भी प्राणवंत हैं, जीवित हैं, चेतन है, उनमें भी जीवन है। अंडज माने जो अंडा से पैदा होने वाले प्राणी हैं, वे सभी अंडज कहलाते हैं। एक और भी बहुत छोटा प्राणी होता है, वो भी जिंदा ही होता है। देखिए भाई साहब वो खुजला रहे हैं, वहां पर ऐसे ऐसे खुजला रहे हैं, वो खुजली कहां से हुई? वो है स्वेदज। स्वेदज माने जो पसीने से पैदा होने वाले कीटाणु। तो वो दिख नहीं रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो भी जिंदा हैं, वो भी जीवन है। खुजलाता है ना, अभी भाई साहब खुजला रहे थे, हम सब खुजलाते हैं बीच बीच में, पसीने से पैदा होने वाले। और आखिरी है जरायुज, माने जो जरायु से पैदा होते हैं। जरायु माने गर्भ, जैसे गाय, बकरी, भेड़, शेर आदि आदि, उसमें हम भी हैं, मनुष्य, जो मां के गर्भ से पैदा होता है। तो मानव क्या है? जरायुज प्राणी है। हम भी प्राणी हैं, मानव भी प्राणी है। मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। क्यों कहा गया है? अगर हम कहें कि मानव भी तो पशु ही है, 2 पैर का, वास्तव में पशु ही है। जैसे गाय बच्चा जन्मती है, वैसा एक माँ, मनुष्य माँ, एक बच्चे को जन्म दिया। तो दोनों में अंतर क्या है? संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, सुभाषित है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आप सब लोग जानते होंगे, विद्वान जन यहाँ बैठे हुए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। नर में और पशुओं में आहार, निद्रा, भय। आहार, पशु भी भोजन ग्रहण करता है, मनुष्य भी भोजन ग्रहण करता है। निद्रा, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। भय, मानव भी भयभीत होता है और पशु भी भयभीत होता है। मैथुनम, पशु भी संतान उत्पत्ति करता है और मानव भी संतान उत्पत्ति करता है। तो इन मामलों में तो सामान्य है, दोनों में समान गुण है, लेकिन अंतर कहां है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम। इनमें से मनुष्य में और पशु में, दोनों में कौन सा तत्व अंतर है? धर्मो ही तेषाम, धर्म एक अधिक है इसमें, मनुष्य में। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम अधर्म विहीना पशु भी समाना। अगर वो धर्म से हीन है तो वो पशु ही है। ये बात हमको बहुत ध्यान रखनी है।
अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो हम पशु हैं, पशु हैं, पशु हैं। अभी माननीय हाजी अब्दुल वहाब पारिक जी ने हम लोगों को हम सबके हृदय को छू दिया। उन्होंने जो दुर्घटना घटी मुंबई में हमारी बहन के साथ, आप बताइए अब क्या एक मानव ऐसा कर सकता है? निश्चित रूप से वो पशु ही ऐसा कर सकता है। तो ये जो धर्म तत्व है अगर हमारे अंदर नहीं है, मुंह में नहीं, आचरण में, तो हम पशु हैं, दो पैर के पशु। अब समस्या ये है कि ये धर्म क्या भला है भाई? धर्म क्या चीज है? स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे तो उस समय भारत में सब लोग यही कह रहे थे कि भाई धर्म ही सारी समस्याओं का जड़ है, धर्म को उठा के फेंक दो। जितना झगड़ा, लड़ाई, दंगा, फसाद, जो भी बुराई है उसका जड़ है धर्म। धर्म को नष्ट कर दो, सब तुम लोग सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। विवेकानंद जी युवा थे, उस समय उनको भी लगता था कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं। फिर भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर गुरु कृपा से उनको ये बात समझ में आई। फिर बाद में वो जब आते हैं, शिकागो में गए थे, हम सभी जानते हैं 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन हुआ। और जब वहां से वापस आते हैं 15 जनवरी 1897 कोलंबो में जब कदम रखते हैं वो वहीं से कहना शुरू करते हैं, वो भारतवासियों को बताना शुरू करते हैं आज हम लोग हमारे देश की समस्याओं के लिए व्याकुल हैं। स्वामी विवेकानंद जी देश से कितना ज्यादा प्रेम करते थे, हम सभी पढ़े हैं इस वाक्य को। स्वामी जी कहते हैं, ए मेरे देशवासियों, कुछ दिनों के लिए तुम लोगों के जितने देवी देवता हैं सबको विश्राम प्रयोजन किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि उनके इस ईद मिलन के कार्यक्रम में हम भी सभी शरीक हो जाएंगे। मैं हमारे शमीम भाई को विनती करूंगा कि वे हमारे मोमिनपुरा के जो हमारे भाई हैं उन्हें वो खीर खुरमा सबको देने का वो प्रयास करेंगे। अभी आखिरी का कार्यक्रम, वैसे शब्दों के साथ किसी के प्रति आभार व्यक्त करना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने गणमान्य नेता है वो समाज के बहुत ही बड़े जिम्मेवार, एक बहुत ही बड़े महानुभाव है। हमारे छोटे से हमारे कार्यकर्ताओं के शब्दों पर विश्वास रखते हुए आप यहाँ पर उपस्थित होकर हमें जो आपने अनुग्रहित किया, हम पर जो आपने प्रेम दर्शाया, उसके प्रति हम बड़े आपके प्रति आभारी हैं। एक बात मैं बड़ी अभिमान के साथ कहता हूँ कि हमारे इस जो हमारा परिवार है उस परिवार में हमें बड़ा हमेशा बार बार सहयोग, मार्गदर्शन, हमारे जो फादर है अमृतराज, इनका हमें मार्गदर्शन में बार बार मिलता है। फादर अमृतराज ने हमें कहा है कि हमारी बहुत बड़ी मिशन है, हमारा बहुत बड़े सभागृह है, हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं कि आप भी सभी लोग यहाँ पर आइए। और मैं फादर अमृतराज की ओर से मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि उन्होंने अगला जो कार्यक्रम का ये प्रस्ताव है वो उनके जगह पर वहाँ पर वो आयोजित करने वाले हैं, और उनकी ओर से मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आने वाले कार्यक्रम में फादर अमृतराज की ओर से जो कार्यक्रम होगा वो उस कार्यक्रम में हम सभी को वहाँ पर भी वहाँ सम्मिलित होना है। सभागृह में जो उपस्थित है वो स्वामी धर्मानंद जी, बाद में राष्ट्रीय सेविका समिति के श्रीमती शांताक्का जी, वैसे ही पूर्व संचालिका प्रमिलाताई मेंढे जी तथा उषाताई जाटी जी, बाद में आज प्रमुख उपस्थिति हाजी अब्दुल वहाब पारिक साहब, डॉक्टर फादर अमृतराज, डॉक्टर फादर मेहतानंद चिंचाल जी, प्राध्यापक डॉक्टर कुसुम पटोरिया जी, बाद में जाकिर भाई वली जी, बलबीर सिंह रेणु साहब, आप यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं
और हमें आपने आपका समय तो दिया और समय के साथ मार्गदर्शन भी किया। मैं आपको एक विनती जरूर करूंगा कि ये तो आज आपका अपना मेल मिला हुआ है, इसके बाद में हम मिलते रहेंगे और मिलकर समाज के प्रति हम क्या कर सकते हैं अगला कार्यक्रम की भी हम निश्चित ही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हाजी वहाब साहब ने हमें जो कहा है कि ये जो बातें करना, ये मार्गदर्शन सुनना, ये बहुत हो गया। इसके बाद में कार्यक्रम तालिका कुछ होनी चाहिए, उसका परिणाम कुछ दिखना चाहिए, समाज में हमारा असर क्या है, हम क्या है, उसके परिणाम हमें उसकी अनुग्रहित होना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आने वाले कार्यक्रम में हमारी कार्यक्रम की कुछ निश्चित होनी चाहिए, कुछ उसका टाइम टेबल होना चाहिए। उसके लिए मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी हमें मार्गदर्शित करें और हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में भी अगर आप हमें मार्ग रास्ता दिखाएंगे तो मैं बड़ा आपका आभारी होऊंगा। आज के इस सभा के लिए हमारे विदर्भ प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के श्रीराम जी बाटवी जी उपस्थित है। हमारे भारतीय मजदूर संघ के श्रद्धेय नेता, बहुत ही सीनियर जो है हमारे वसंतराव देव पुजारी जी भी यहाँ उपस्थित है। राधा कृष्णन जी भी है। हेडियोर रक्तपीढ़ी के श्रीमान अशोक जी पत्की जी भी है। सामाजिक कार्यकर्ता नागेश जी पाटिल भी यहाँ पर उपस्थित है। राधा कृष्णन भी उपस्थित है, भोसले जी उपस्थित है। सभी के नाम लेना इतना आवश्यक भी नहीं है, मगर आपकी सभी की उपस्थिति हमें बड़ी आनंद यहाँ पर देती है। और इतना बात जरूर कहूँगा कि जितनी उपस्थिति हमें आवश्यक थी उतनी उपस्थिति नहीं है। मगर भाइयों, ये तो सदियों से होता है कि जमाने में केवल 5 ही पांडव रहे, 100 कौरव रहे, तो हम 5 पांडवों की औलाद है। तो जितने हमारी संख्या कमी है, मगर हम ये सभी सत्यता ईमानदारी के साथ चलने वाले, उनकी संख्या तो हमेशा कमी रहेगी। और ये सभी कार्यक्रम होने के बाद में, खीर खुरमा का सेवन होने के बाद में हम सभी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और बाद में हम सामूहिक दृष्टि से अपना राष्ट्रगान जो राष्ट्रगीत है उसका हम गान करेंगे और बाद में ही भारत माता की जय के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। और राष्ट्रीय सेविका समिति का ये सभागृह उन्होंने हमें उपलब्ध करवा दिया, उसके प्रति भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करता हूँ। जिनके नाम मैं नहीं ले सकता वो भी मुझे बड़ी क्षमा उदारता के साथ क्षमा करे कि जिनके नाम का मैं यहाँ उच्चारण नहीं कर सकूँगा, मगर दिल में उनके लिए बहुत सारी जगह है। हम पर ऐसे ही प्रेम आप हमेशा करते रहिए और सामाजिक उपक्रम में आपकी उपस्थिति तथा आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, यही अपेक्षा के साथ आज का कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ जनगण मन हम सामूहिक दृष्टि से करेंगे और जन मन के साथ ये आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। एक साथ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जानिब से कोई संदेश दूँ, इससे बेहतर मैं ये बात को समझता हूँ कि संसार के मालिक ने जो उपदेश दिया है अपनी आखिरी वाणी में, उसने इस बात को फरमाया कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हे मानव जाति, हे समस्त संसार के इंसानों, मैंने तुमको एक ही मनुष्य से, एक ही मानव जाति से पैदा किया है और उसको इंसान बनाया और उसका नाम हमने आदमी रखा है। आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, आज हम अपने देश के अंदर में भी देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कितने आदमी बैठे थे, 4 आदमी थे वहाँ पर में। तो ये आदमी को आदमी इसलिए कहा जाता है कि वो एक ही आदम की औलाद है, उसके माता और पिता एक ही होते हैं और इसी के ज़रिए से हम अगर इसको मिलाकर के देखें तो पूरे संसार के इंसान जो हैं वो आपस में भाई। ऐसा है कि आज जो समाज में एक ऐसा अविश्वसनीयता का वातावरण निर्माण हुआ है, हर कोई दूसरे को दोष देता है। औरों को सिखाता है, जीवन पद्धति सिखाता है, वही धर्म को आज एक उपेक्षा का विषय बन गया है। ये बड़ी दुख की बात है। जो धर्म हमारी धारणा करता है, हमें मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है और इंसान होने की पहचान सिखाता है, उसी धर्म को आज दुनिया के सामने धकारा जा रहा है, नकारा जा रहा है। कोई एक आदमी अकेला अपने दिमाग के पागलपन के कारण कोई बर्ताव करता है और उसके बर्ताव के कारण पूरा धर्म जो है उसकी बदनामी हो जाती है। तो ये ठीक नहीं है और आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये कोई अच्छा नहीं होगा। तो करके आज के लोगों ने जो राष्ट्रभक्त है, धर्मीय है और इंसान के प्रति वफादार है, उन सभी लोगों ने एक जगह पर होकर सामूहिक दृष्टिकोण से इस बात का विचार चिंतन करना चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म के प्रति जो आज उपेक्षा का वातावरण हुआ है उसे दूर करते हुए धर्म ही हमारी सुरक्षा करता है, धर्म ही हमारी धारणा करता है, ये विचार, ये संस्कार पर डालकर हम सब मिलकर धर्म सामने क्या है उसका जागरण करने की आवश्यकता है। उसके उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ ने जो सर्वपंथ समादर मंच की रचना की थी, उसके तहत आज का ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। इस कार्यक्रम में किन लोगों ने हिस्सा लिया? आज के कार्यक्रम में हमें बड़ा फक्र है कि यहाँ हिंदू धर्म के अच्छे यानी स्वामी धरनीधरानंद जी उपस्थित थे, जो रामकृष्ण मिशन से संबंधित स्वामी जी है। बाद में मुस्लिम धर्म के हाजी अब्दुल वहाब पारिक जी, जो एक बहुत ही अच्छे मुस्लिम विचारवंत है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदस्य है, कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्था के आप पदाधिकारी है, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। क्रिश्चियन धर्म के बारे में डॉक्टर फादर अमृतराज, वो बड़े सुशिक्षित है, बड़े विद्याभ्यासी है, ऐसे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाए तो स्वामी भदंत मेत्तानंद जी चिंचाली भी यहाँ पर उपस्थित थे। जैन धर्म के बारे में डॉक्टर प्राध्यापक कुसुम पटोरिया यहाँ पर उपस्थित थी और इसके साथ गणमान्य